बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। आज आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, मूली वाले पराठे बनाने की रेसिपी, जिसके लिए मूलियों को मैंने छील के अच्छे तरीके से धो के रेडी कर लिया है। ये मेरे पास एक कद्दूकस है। इस पे हमने जो मूलियाँ धो के तैयार की हुई हैं, इनको कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनेंगे मूली वाले पराठे। सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो मूली वाले पराठे सब लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ज़्यादातर सर्दियों में बनते हैं और हमारे घर में तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं मूली वाले पराठे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और जनाब, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक ख़ूबसूरत सा इनाम होता है। इसी तरीके से आपने सारी मूलियों को कद्दूकस कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से सारी मूलियां हो जाएंगी हमारी कद्दूकस। ये आप देख सकते हैं। आपकी जो फरमाइशें हैं और ढेर सारा प्यार मिलता है कमेंट्स में, तो हमें उससे बहुत खुशी होती है। और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया। अब मैं आपको सारी मूलियां मैंने इसी तरीके से कद्दूकस कर ली हैं। कद्दूकस करने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको दबा के पानी अलहदा कर लेना है और मूलियों को अलहदा कर लेना है। इस तरीके से मैंने सारी मूलियों को दबाकर पानी उनका अलहदा कर दिया और मूलियां अलहदा कर ली हैं। ये मैंने पुदीना लिया है, जिसके पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और तोड़ के रख लिया तैयार करके। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और है, हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। पुदीना, हरा धनिया और मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब स्पाइसेस बताती हूँ क्या है। 2 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत लिया है। इन सारी चीज़ों को हम सारे स्पाइसेस को डाल देंगे इसके अंदर, मूलियों के अंदर। और 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है। इसके अंदर मसाला मिक्स किया हुआ है मेरे पास। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी होगी तैयार और इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे। इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने प्याज नहीं डाले, प्याज़ों को डालकर अच्छे तरीके से प्याज भी आपने मिक्स कर लेने हैं। स्पाइस अब 2 अदद मैंने पेड़े लिए हैं छोटे छोटे, इनको छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। दोनों पेड़ों की मैंने छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब एक टिक्की के ऊपर मैंने जो मसाला तैयार किया है रेसिपी, वो रख देंगे। सारा मसाला हाथ की मदद से भी आप लगा सकते हैं और चम्मच की मदद से भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी, जिससे पराठा अंदर से क्रंची और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा घी लगाने से। मेरे पास जमा हुआ घी है, तो मैं वही एक थोड़ा सा लगा रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून घी। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पराठे को आपने अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। दूसरी टिक्की को हमने बेल के ऊपर रख दिया है और हाथों की मदद से 4 किनारों को बंद कर दिया है, दबा दिया है ज़बरदस्त। अब दोनों हाथों की मदद से हम पराठे को बेल लेंगे। तो तवे पे मैंने घी लगा दिया है
ताकि हमारा पराठा अच्छा और ज़बरदस्त तैयार हो। दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से आपने पराठे को बेल लेना है। पराठा मैंने बेल लिया है, अब तवे पे डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है। अब इसको पहले एक साइड से पका लेंगे, फिर दूसरी साइड से। इसी तरह से आपने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा पराठा हो रहा है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक ख़ूबसूरत सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अब हम पराठा हमारा हो चुका है तैयार, इसको डिश आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।